मॉर्निंग। तो आज है ससुराल में 7वां दिन और आज फाइनली वो दिन है जिस दिन का हमें काफ़ी दिन से इंतज़ार था, जिसके लिए मैं प्रयागराज से यहाँ अपने ससुराल आई हूँ। तो फाइनली आज वो डे आ गया और आज वो कौन सा दिन है तो चलिए आपको इस व्लॉग में बताती हूँ। तो सुबह की शुरुआत हुई गुनगुने पानी से और आज मुझे जिम्मा मिला था इडली बनाने का। तो फटाफट से इडली बना के सबको इडली विडली खिला कर मैंने खुद नाश्ता कंप्लीट किया। उसी के साथ मैं रेडी हो गई और इतने में हमारी गाड़ी आ गई चुकी थी और सारी चीज़ों को गाड़ी में हमने रखा। तो हम जा रहे हैं अपने ननद के यहाँ, उनको जो कि बेबी बॉय हुआ है उनको बधाव, हम यूपी में कहा जाता है बधाव लेके जाना। मुझे भी नहीं पता, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, इसी के चलते मैं ये ब्लॉग में आपसे शेयर कर रही हूँ। तो हम जा रहे हैं अपने ननद के यहाँ बधाव लेके और सारी चीज़ों को गाड़ी में रख कर हम निकल पड़े। और गाड़ी में बैठने के बाद ना फ़ोटो वगैरह क्लिक करना, वीडियोस बनाना, रील्स बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ऐसे में ना फ़ोटोज़ रखना बहुत ही अच्छी आ रही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती, जितने भी ये पॉसिबल हुआ उतनी सारी मैंने फ़ोटोज़ खींच चुकी, वीडियोस बना ली और रील्स वगैरह जितने भी जो भी पॉसिबल था सारी चीज़ें मैं कर ली। इसी के साथ मैंने देखा कि हमारी जो साथ वाली गाड़ी कभी हमको आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे निकल जा रही थी और धीरे धीरे हम उनके घर की तरफ नज़दीक आए थे, जहाँ मुझे पल्ला लेना ऐसा कहा गया कि ले लो। तो हम अपने बहू के अवतार में आ गए और धीरे धीरे हम उनके घर के नियरेस्ट में पहुँच रहे और ये उनके नियर की जो बोल सकते हैं रोड या ऐसा कुछ बोल सकते हैं ये है। और देखते देखते हम पहुँच गए उनके घर, जहाँ पे सुबह का प्रोग्राम में पूजा वगैरह था जो कि वो चल रहा था और उसी के चलते हम थोड़ा सा लेट थे, बट इनकी पूजा भी कंप्लीट नहीं हुई थी, हवन वगैरह चल रहा था और हमने सब पानी वगैरह पिए, अंदर गए और इनसे मिलने हम आए थे प्रयागराज से अपने ससुराल से यहाँ। तो ये है नन्हा मुन्ना मेहमान जिनका अभी अभी बॉर्न हुआ है और ये हमारे भांजे हैं, हम इनकी मामी हैं और वेलकम टू माय होम। और ये हमेशा सोते ही रहते हैं, हम इनको बहुत सब लोग खिलाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि भाई उठे सब इनको खिलाएं, लेकिन ये हमेशा सोते ही रहते हैं। जैसे कि नींद ही इनकी पूरी नहीं, सिर्फ सोने, खाने पीने, सुसु पॉटी के लिए उठते हैं, बाकी ऑल टाइम ये सोते ही रहते हैं। और बारी बारी से सब इनको खिला रहे थे, बुला रहे थे, बट ये अपने सोने में मस्त है। क्या मजा लो कि एक बार भी हाँ उठ गए हो, बिल्कुल नहीं। काफ़ी अच्छा लगता है न्यू बॉर्न, काफ़ी टाइम बाद न्यू बॉर्न से ऐसे मिलना हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा। इसी के चलते मुझे हाथ दिखी ये बच्ची और इसकी हरकतें मुझे कुछ समझ में आई थी, ये कर क्या रही है, कुछ कुछ समझ में आया था, कुछ कुछ मैं देख ही रही थी। इसको देख के बाद ना मुझे मेरा बचपन ऐसे याद आ गया कि हम भी बचपन में डॉल वगैरह को लेकर उसे ऐसे कपड़े पहनाकर उसे खिलाते थे। सेम ये बच्ची की हरकतें से याद आ गई। और किसने अपने बचपन में ये बचपन इंजॉय किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ हमने झूले वगैरह को रेडी किया एंड अब बारी थी बेबी को पालने में डालने की और इसी के साथ मैं लेकर आई और उसे पालने में डाला और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये बहुत स्पेशल मोमेंट होता है ऐसा मुझे लगता है। और इसी के साथ हम जो भी उनकी नानी मामी और जो भी रहते हैं उनको जो भी गिफ्ट देना होता है, जैसे कि बच्चे के गले में, पैरों में, हाथ में, यही सब तब था। आई थिंक ये मुंबई की अगर मैं कहूँ तो बारसा कहा जाता है, वो उसी चीज़ को यहाँ पे बधाव कहा जाता है। यही चीज़ हमको यहाँ समझ में आई। और आपका इस बारे में क्या राय है और आपके यहाँ ये होता है नहीं होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने बारी बारी से उसे जो भी उसके लिए हमने चीज़ें लाए थे, गिफ्ट्स वगैरह, खिलौने वगैरह, टॉयज़, कपड़े और सब हम बारी बारी से उसको दे रहे थे, पिला रहे थे, पैसे वगैरह। एंड इनको इतना उठाने की कोशिश की कि आपका स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, आप उठो, देखो कैसे चीज़ें हो रही, बट नहीं उठे। कितना कोशिश किया गया, इतना इनको हिलाया गया, सब पिनाया जा रहा है कि एटलीस्ट हिले डुले, खिलौने बजाए गए, नहीं, इनको तो सोना ही है। पता नहीं कितने सोने में इनको मज़ा आती है। वैसे तो देखा जाए सच में सोने में तो बहुत ही मज़ा आती है। एंड ये भी सोच ही रहे होंगे कि जब तक सोने का मौका मिल रहा है सो लेते हैं, बाद में तो उसके बाद दुनियादारी के पचड़े में पड़ना ही पड़ना है। तो इसी के साथ मैंने भी जो उनके लिए टॉयज़ वगैरह लाए थे वो थोड़े से मैंने बजाए कि शायद उठ जाए टॉय के चलते, बट नहीं, उनको नहीं उठना था। तो मैंने भी सारे टॉयज़ उनके पालने में इधर उधर सब रख के डेकोरेट वगैरह कर दिए। और इसी के साथ ये बधाव का जो भी था सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ। बारी बारी से सबने झूला भी झुलाया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई
और अच्छे से मतलब सारे मोमेंट को इंजॉय किया गया और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे। और इसी के साथ हमने खाना वगैरह खाकर, सबसे मिलकर, सबसे विदाई लेकर, और इसी के साथ अब बारी आती है सबसे विदा लेकर अपने घर की तरफ निकलने की। और कब कैसे ये दिन ख़त्म हो गया और पता ही नहीं चला। बहुत दिन से इंतज़ार था इस दिन का, और वो दिन भी ऐसे ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का करती हूँ मैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे और नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।